Hello everyone. Welcome to Science Education and welcome to your new session that is 2024 to 25. ओके तो अब आप लोग क्लास 9th में आ चुके हैं। मिडिल स्कूल से अब आप लोगों ने हाई स्कूल में एंटर कर लिया है। चाइल्डहुड एज को पीछे छोड़ते हुए अब आप लोग टीन एज में एंटर कर चुके हो, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के सिलेबस को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स में आपके जो चैप्टर्स हैं उससे किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और उसका पैटर्न किस तरह से होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा सिलेबस को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्लास 9th में आपको कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो मैं बता दूं। तो बेसिकली मेन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 जो होता है मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा एक नेटिव लैंग्वेज होता है, या तो फिर आपका नेटिव लैंग्वेज हिंदी के जगह पे उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, बंगाली हो सकता है ना। जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है वो होगा। और इसके अलावा एक लैंग्वेज आपको पढ़ना होता है जो कि इंग्लिश या फिर अदर कोई लैंग्वेज आप ले सकते हो 38 लैंग्वेज में से। मार्क्स की अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरी पेपर वो 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम्स होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। तो इंटरनल असेसमेंट दैट मीन्स कि आपके एक स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज़ हो गई, पीरियडिक टेस्ट हुआ या फिर पोर्टफोलियो हुए, तो वो सब इसमें 20 मार्क्स में वो सब इंक्लूडेड होता है। स्कूल में जो आप लोग क्लास करेंगे तो उस क्लास के ड्यूरिंग आप लोगों से ये 20 मार्क्स का कुछ ना कुछ टेस्ट के रूप में या फिर पोर्टफोलियोज हो गए, कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, तो उन सब में ये 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है। और 80 मार्क्स का आप लोगों का फाइनल पेपर होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश में आप लोगों को 2 बुक्स होंगी, ओके। इंग्लिश में आप लोगों को 2 बुक्स पढ़नी है। एक टेक्स्ट बुक होता है और दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर। तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का नाम है बीहाइव एंड सप्लीमेंट्री रीडर है मोमेंट्स। मोमेंट्स में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो मैं बता दूं। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ओके। अगर आपके पास ओल्ड बुक्स है तो भी आप उससे काम चला सकते हो। बस एक चैप्टर उसमें से आप लोगों को हटा देना है, वो है चैप्टर 6 जो कि है वीदरिंग द स्टॉर्म इन इट्स समा, ओके। तो इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये एक्सक्लूड कर देना है। वैसे तो 2024-25 का जो सिलेबस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था वैसा ही है, एज इट इज़ है। इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है। तो बस इसमें सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है, इंग्लिश की जो सेकंड बुक है मोमेंट्स, उसमें बस एक चैप्टर आप लोगों को हटा देना है, चैप्टर 6। बाकी जो भी चैप्टर्स है वो एज इट इज़ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो इसमें देखिए, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो सब प्रॉज हैं, ठीक है। और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो पोएट्री का नाम है, पोएम्स है। तो टोटल 9 प्रॉज हैं एंड 8 पोएम्स हैं, ओके। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, नंबर 7 मैरिज फॉर द टॉप, नंबर 8 काठमांडू एंड नंबर 9 इफ़ आई वेयर यू। ये 9 प्रॉज हैं, ओके, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। और 8 पोएम्स हैं जो कि यहाँ पे ब्लू लाइन से लिखी हुई है। द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक स्लेव इन फ्री, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मेन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ठीक है। तो ये है आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे एग्जाम्स में, ओके। तो देखिए क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहने वाला है। 3 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस बटे हुए होंगे, 3 सेक्शंस में, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का, जैसा कि मैंने बताया कि 80 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे आप लोगों के। एक्सटर्नल एग्जाम जो फाइनल बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम नहीं, फाइनल एग्जाम्स जो होंगे एनुअल एग्जामिनेशन, वो 80 मार्क्स का होगा। उसमें 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा। इस रीडिंग कम्प्रीहेंशन ये जो टोटल 20 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे।
2 पैसेज रहेंगे 10-10 मार्क्स के, ठीक है, 10-10 मार्क्स के। एक रहेगा आपको प्रोज से और एक रहेगा पोएम से। ये 2 पैसेज रहेंगे, उस पर बेस्ड आपको 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आपको आंसर करना होगा और वो टोटल 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेकंड जो सेक्शन है वो है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पे। तो इसमें आपको ग्रामर से क्वेश्चन, ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। इसमें किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे तो वो मैं बता दूँ। ग्रामर से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, राइट। ग्रामर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब इस ग्रामर में कौन कौन से क्या सब आ जाते हैं तो डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल्स, स्टेटमेंट्स, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा राइटिंग स्किल्स में क्या क्या इंक्लूडेड है तो इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, ये रहेगा 5 मार्क्स का, ओके। इसके बाद स्टोरी राइटिंग रहती है या फिर डायरी एंट्री, स्टोरी या डायरी एंट्री रहेगा तो वो भी 5 मार्क्स के होंगे। तो ये टोटल 10, 5, 15, 5, 20, ये 20 मार्क्स में सेक्शन बी के ये पोर्शन रहने वाले हैं। थर्ड जो सेक्शन है आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये 40 मार्क्स का रहेगा। ये आपकी दोनों टेक्स्ट बुक से रहने वाला है। 2 बुक्स हैं आपकी, उन दोनों बुक को मिला करके टोटल 80 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों बुक का अलग अलग 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, नहीं, दोनों बुक्स जो हैं उन दोनों से टोटल आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का 80 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें इस 40 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे तो आपको 10 MCQs रहेगा, 10 MCQs जो कि 10 मार्क्स के हो गए, ओके। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जिसमें से आपको 4 आंसर करने होंगे। ये 4 क्वेश्चन बीहाइव बुक से रहेगा, ठीक है। फर्स्ट बुक जो है आपकी बीहाइव टेक्स्ट बुक, उससे 4 क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 4 × 3, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 12 हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट बुक, सेकंड बुक जो है आपकी मोमेंट्स, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 2 आंसर करना है। तो वो भी 3 मार्क्स के रहेंगे। तो 2 × 3 हो जाएगा 6, ओके, 6 मार्क्स। तो ये 12, 6, 18 मार्क्स का आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ओके। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों बुक से एक लॉन्ग आंसर, यानी कि टोटल 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2, एक बिहाइव से और एक मोमेंट से, ठीक है। वो रहेगा 6 मार्क्स का। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 12 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 80, 10, 10, 20, 20, 10, 30 और ये दोनों 30, 40 हुआ, 40, 10, 50, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 50 और प्लस 30, 80 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंदी सिलेबस की। हिंदी में आप लोगों को 2 कोर्स है, 2 बुक्स हैं, है ना, 2 कोर्स है। एक है हिंदी कोर्स ए और एक है हिंदी कोर्स बी। या तो अगर आप हिंदी कोर्स ए चूज करते हो तो उस पर आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी होंगी, क्षितिज एंड कृतिका। अगर आप हिंदी कोर्स ए चूज करते हो तो उसमें ये दोनों बुक्स पढ़नी होंगी, स्पर्श एंड संचयन, ठीक है। तो ये क्लास 9 पे आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। हिंदी कोर्स ए अगर ले रहे हो तो आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी होंगी, और हिंदी कोर्स बी अगर आपने चूज किया है तो ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। मैं दोनों ही को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों ही का एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहने वाला है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपने कोर्स ए चूज किया है तो क्षितिज का जो चैप्टर है उसमें गद्य खंड यानी कि प्रोज, उसमें ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन। और काव्य खंड में आपको 7 चैप्टर्स हैं, सखियां व सबद, वाक, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्राम श्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये दूसरी बुक जो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर कृतिका, उसमें आपको 3 चैप्टर्स हैं, इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी। ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये था हिंदी कोर्स ए का सिलेबस। अच्छा, हिंदी कोर्स बी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो स्पर्श में आपको पढ़ना है 5 चैप्टर है। गद्य खंड में दुख का अधिकार, एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन,
शुक्र तारे के समान। काव्य खंड में भी आपको 5 चैप्टर्स हैं, पद, दोहे, गीत अगीत, अग्निपथ, नए इलाके में, खुशबू, रस्ते हैं हाथ। ठीक है। सेकंड बुक जो है सप्लीमेंट्री रीडर संचयन, उसमें आपको 4 चैप्टर्स हैं, गिल्लू, स्मृति, कल्लू कुम्हार की यूनाकोटी, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा हिंदी कोर्स ए में, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज रहेंगे 40 मार्क्स के। ठीक है। वो किस तरह से रहेगा, देखो 2 पैसेज रहेगा, 2 पैसेज रहेंगे 5 मार्क्स के, यानी कि एक आपके प्रोज से रहेगा और एक पोएट्री से रहेगा। तो टोटल 10 मार्क्स का पैसेज रहने वाला है। 5 एमसीक्यूज दिया हुआ रहेगा, उसको आंसर करना है। इसके बाद ग्रामर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 16 मार्क्स का। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन हो जाता है क्षितिज बुक, जो है आपकी क्षितिज बुक से आपको 7+7 यानी कि 7 क्वेश्चन, 7 एमसीक्यूज गद्य खंड से रहेगा और 7 एमसीक्यूज काव्य खंड से रहेगा। टोटल 14 मार्क्स का एमसीक्यूज। ओके, तो ये टोटल हो जाता है 40। ओके। इसके बाद ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में आपको क्षितिज बुक से आपको रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन काव्य खंड से प्लस 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन गद्य खंड से, तो टोटल हो जाएगा 6 + 6 12 मार्क्स। ओके। इसी तरह से दूसरी बुक जो है आपकी कृतिका, उस कृतिका बुक से भी रहेगा क्वेश्चन। टोटल 4 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन के आपको आंसर करने होंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा क्योंकि 4 मार्क्स का है। ये जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ये एमसीक्यूज हो गए। और लॉन्ग आंसर टाइप वो कृतिका को बुक से पूछा जाएगा, जो कि 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो 4 × 2 8 मार्क्स। ओके। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये टोटल हो गए 20 मार्क्स। इसके अलावा अब बच गए 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपको राइटिंग स्किल्स से बेस्ड क्वेश्चन रहता है। राइटिंग स्किल्स जिसमें आपको अनुच्छेद लेखन रहेगा, है ना, यानी कि एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग वो आपको 100 मार्क्स में 100 वर्ड्स में लिखना रहेगा, वो 6 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आपको पत्र लेखन रहेगा, लेटर राइटिंग, ये 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी लिखना रहेगा, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी। ओके। तो ये रहता है आपको 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद ईमेल लेखन रहेगा या फिर सूचना, इंफॉर्मेशन राइटिंग, है ना, नोटिस जिसे कहते हैं। तो नोटिस राइटिंग रहेगा आपको हिंदी में, वो रहता है 4 मार्क्स का। तो इस तरह से 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 4, 20, तो टोटल हो गए 20 मार्क्स। तो ये रहेगा राइटिंग स्किल से 20 मार्क्स का, बुक से आपको 20 मार्क्स का रहेगा और एमसीक्यूज रहने वाले हैं 40। तो 40, 20, 60, 60 + 20 80, ये टोटल 80 मार्क्स का आपका इस तरह से क्वेश्चन पेपर रहेगा। ओके। इसी तरह से कोर्स बी की अगर हम बात करें तो कोर्स बी में आपको 2 बुक्स हैं, स्पर्श और संचयन। ठीक है। इसमें भी उसी तरह से रहेगा, 2 पैसेज पूछे जाएंगे, 2 पैसेज 5 + 5 मार्क्स के। ओके। टोटल 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद ग्रामर से आपको 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 मार्क्स। फिर क्षितिज बुक में गद्य खंड और पद्य खंड दोनों को मिला करके 7 + 7 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज। ठीक है। ये टोटल एमसीक्यूज हो गए 40 मार्क्स के। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन अगर हम क्षितिज नहीं, यहाँ पे स्पर्श है। ठीक है, स्पर्श, तो स्पर्श से ये एमसीक्यूज हो गया। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 आउट ऑफ 3, है ना, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 आपको आंसर करने हैं। 3 मार्क्स के रहेंगे, गद्य खंड से और पद्य खंड से भी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। तो टोटल हो गए 12 मार्क्स। दूसरी बुक जो है आपकी संचयन, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 2 आंसर करने रहेंगे, 3 मार्क्स के। तो ये हो गया 6 मार्क्स। ओके। तो स्पर्श बुक से
टोटल क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, 3 मार्क्स के, तो 3 4 जा 12। और संचयन से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं 6 मार्क्स के। टोटल हो गए 18 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद राइटिंग स्किल्स पे भी इसमें क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह से एसे राइटिंग ये रहने वाला है आपका 6 मार्क्स का, 100 वर्ड में लिखना है, 6 मार्क्स। इसके बाद लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, ये रहेगा 6 मार्क्स का। ठीक है, बस यहीं पे आपको हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है, उसमें 5 मार्क्स का था लेटर राइटिंग और इसमें 6 मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चित्र वर्णन दिया हुआ रहेगा, चित्र रहेगा दिया हुआ है ना, उसको देख करके आपको आंसर करना रहेगा। चित्र वर्णन, तो ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद नोटिस लिखने के लिए इसमें भी रहेगा नोटिस राइटिंग, तो वो रहेगा 5 मार्क्स का। तो इस तरह से आपको इसमें राइटिंग स्किल्स में आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स कितना 22 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों को अगर ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 80 मार्क्स। तो ये पैटर्न आपका रहने वाला हिंदी कोर्स बी वालों के लिए। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज मैथमेटिक्स में आपको ये बुक रहने वाली है। इसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स हैं। नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। अलजेब्रा 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको 2 चैप्टर्स आएंगे जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ 1 चैप्टर है, ये 4 मार्क्स का रहने वाला है। ज्योमेट्री, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 5-6 चैप्टर्स हैं, तो वो 27 मार्क्स का रहने वाला है। मेंसुरेशन, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, वो 13 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स है जो कि 6 मार्क्स का है। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, अब आइए हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम, ये यूनिट 1 हो गया, तो इससे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 10 मार्क्स। सेकंड है पॉलिनोमियल्स और सेकंड एंड फोर्थ, ये दोनों जो है वो अलजेब्रा में आ जाता है। ठीक है, ये पोर्शन अलजेब्रा का है। और फोर्थ, ये भी अलजेब्रा का पोर्शन है। तो ये इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इससे भी 10 मार्क्स। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अपने आप में एक चैप्टर है बस, तो इससे आपको क्वेश्चन रहने वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहेगा। फोर्थ यूनिट है आपकी ज्योमेट्री, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, इसके अलावा लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। ठीक है, 1 2 3 4 एंड उधर 5, तो 5 चैप्टर्स जो हैं आपके वो रहने वाले हैं ज्योमेट्री के, जो कि टोटल रहेगा 27 मार्क्स का। ठीक है, 27 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आपको ये दोनों चैप्टर जो है, चैप्टर 10 एंड 11, ये आ जाता है मेंसुरेशन में। ठीक है, इसको कहा जाता है मेंसुरेशन, जो कि 13 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इससे आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट में आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, तो ये स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका मैथमेटिक्स का यूनिट्स और चैप्टर्स मैंने बता दिया। इसी तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बता दिया है। इसमें 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न दिया हुआ है। रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपको 43 मार्क्स का पूछा जाता है। अप्लाइंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन रहेगा 19 मार्क्स का। फिर एनालाइजिंग एग्जामिन करने वाला, ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, आइडेंटिफाई करने वाला, इस तरह का क्वेश्चन, इवेल्युएशन करने का जो क्वेश्चन सब रहता है वो 18 मार्क्स का रहेगा। तो ये कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में आपको 4 बुक्स पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री के बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, और इसी का पार्ट 2 आपको 10th में पढ़ना है। इसी तरह से ज्योग्राफी की बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1,
पॉलिटिकल साइंस की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एंड इकोनॉमिक्स की बुक का नाम इकोनॉमिक्स है। तो ये 4 बुक्स हैं आपकी क्लास 9th में। ओके, हिस्ट्री में अगर हम बात करें कि कौन कौन सा चैप्टर्स है, तो हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। 4th चैप्टर है आपका फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, एंड 5th है पेस्टोरलिस्ट्स इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, 2 यूनिट 2 सेक्शन में बटा हुआ है ये 5 चैप्टर। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री के चैप्टर्स। इसमें आपको हिस्ट्री से 20 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूँकि 4 बुक्स है तो 20 इन इच बुक। ठीक है, 20 मार्क्स का हिस्ट्री से, 20 मार्क्स ज्योग्राफी से, 20 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस से और 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स से। इसमें आपको 18 मार्क्स का जो है वो इस कंटेंट से पूछा जाएगा, 18 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो मैप से रहेगा। ठीक है, मैप पॉइंटिंग करने को दिया रहेगा, मैप दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पॉइंटिंग करना है, कुछ भी बताना होगा उसमें, तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें 18+2 का पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी में भी 6 चैप्टर्स हैं। इंडिया, साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। 3rd चैप्टर है ड्रेनेज, 4th है क्लाइमेट, 5th है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एंड 6th चैप्टर है पॉपुलेशन। तो ये है ज्योग्राफी का, जिसमें आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस ज्योग्राफी से भी आपको 73 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बुक से रहेगा, यानी कि कंटेंट से रहेगा, चैप्टर से रहेगा, और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो मैप्स पे बेस्ड होंगे, मैप पे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर 1 में आता है। उसके बाद चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर्स हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, 2 पीपल एज रिसोर्स, चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एंड चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आइए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 मार्क्स का एमसीक्यूज रहेगा, वो 20 रहेगा, तो 20 मार्क्स। 2 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में लिखना रहता है, 2 से 3 लाइन्स। ठीक है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है साइंस के लिए भी। ओके, साइंस में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आपको तो टोटल इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के, 8 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको 5 to 6 लाइन में लिखना रहेगा। तो ये रहेगा 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं, 5 3 से 15। उसके बाद केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो टोटल 12 मार्क्स। इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपको 8 से 10 लाइन्स में लिखना है। ओके, तो इस तरह से। और मैप पॉइंटिंग जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री से 2 मार्क्स और ज्योग्राफी से 3 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये है सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में आपकी ये बुक रहने वाली है, एनसीईआरटी बुक। इसमें देखिए, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपके पास ये कंटेंट होगा। इसमें से आपको क्या क्या रिमूव करना है, ये मैंने न्यू कंटेंट लिया है, तो इसमें आपको 12 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, और ओल्ड बुक्स जो है उसमें 15 चैप्टर्स है, तो आपको उसमें से कौन कौन सा चैप्टर रिमूव कर देना है मैं बता देती हूँ। चैप्टर 7 इसमें आपको रिमूव कर देना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 13 है व्हाई डू वी फॉल इल, ये हटा देना है, और 13 14th भी। ठीक है, 13 नहीं पढ़ना है, 14 हटा देना है, और 7 हटा देना है। ये तीनों चैप्टर आपको रिमूव कर देना है। और बाकी इस चैप्टर्स में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ पोर्शंस इसमें से डिलीटेड हुए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। फिलहाल बस आपको कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं वो मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, अब इसके अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात कर लें, तो जैसा कि मैंने बताया, जो सोशल साइंस का पैटर्न रहेगा वही इसका भी पैटर्न रहेगा। अब इसमें देखो बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 1 2 3 4, वो है आपका केमिस्ट्री। ठीक है,
और इस केमिस्ट्री से आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, 25 मार्क्स। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 5 और 6, 5 एंड 6 ये है आपका बायोलॉजी। इसके अलावा चैप्टर 12, 5, 6 एंड 12 ये है आपका बायोलॉजी का चैप्टर, जिसमें से टोटल आपको 5 और 6 ये जो यूनिट 2 है 22 प्लस यूनिट 6 टोटल 28 मार्क्स का आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 ये है आपका फिजिक्स, जिससे आपको 28 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 27 मार्क्स के। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। बायोलॉजी से आपको ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 28 मार्क्स का बायोलॉजी से रहेगा, फिजिक्स 27 मार्क्स और केमिस्ट्री 25 मार्क्स। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स। ओके, इसके अलावा अगर आप हिंदी के जगह पर अगर आपका उर्दू आपने लिया है या फिर अगर आपने संस्कृत लिया है, तो उर्दू अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है हिंदी की जगह पे, तो आपको ये दोनों बुक पढ़नी होंगी, दूर पास और जान पहचान। और संस्कृत में अगर आपको आपने संस्कृत लिया है तो आपकी ये दो बुक होने वाली है। शेमुखी ये मेन बुक है और ये है व्याकरण की बुक, व्याकरणम विधि। ओके, तो ये था क्लास 9 का सिलेबस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और किस चैप्टर में कौन सा पोर्शन आपको डिलीट करना है, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।